नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो है इस कथन का मूल्यांकन करें, भारतीय महिलाओं का मतदाता या राजनेता के रूप में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। इवेलुएट द स्टेटमेंट, इंडियन वुमेन हैव नॉट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आइदर एज वोटर और पॉलिटिशियन। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका परिचय लिख लेते हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर यह कथन कि भारतीय महिलाओं का मतदाता या राजनेता के रूप में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है, पूरी तरह से गलत और अवास्तविक है। यह भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनके महत्वपूर्ण योगदान को नजरअंदाज करता है। आइए एक एक करके मतदाताओं और राजनेताओं के रूप में महिलाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करें। मतदाताओं के रूप में महिलाओं का प्रभाव। भारतीय महिलाएं मतदाताओं के रूप में लगातार अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। यह केवल उनकी संख्या के कारण नहीं, बल्कि उनके मतदान व्यवहार की बदलती प्रकृति के कारण भी है। सबसे पहला पॉइंट है बढ़ती मतदान भागीदारी, पुरुषों के बराबर या उनसे अधिक मतदान। पिछले कुछ दशकों में महिला मतदाताओं की मतदान दर में लगातार वृद्धि हुई है। कई चुनावों में, विशेषकर राज्य विधानसभा चुनावों में, महिलाओं की मतदान दर पुरुषों के बराबर या कुछ मामलों में उनसे अधिक भी रही है। उदाहरण के लिए 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं की मतदान दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो पुरुषों के काफी करीब पहुंच गई। साइलेंट वोटर की भूमिका। कई बार महिलाएं मतदाताओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है, क्योंकि वे अपने मतदान के इरादों को सार्वजनिक रूप से आसानी से व्यक्त नहीं करती, लेकिन चुनावों में उनका सामूहिक प्रभाव निर्णायक होता है। राजनीतिक दल अब महिला मतदाताओं को एक अलग वोट बैंक के रूप में देखते हैं। अगला पॉइंट है नीतिगत प्राथमिकताओं पर प्रभाव। महिला केंद्रित योजनाएं। राजनीतिक दल और सरकारें अब महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए विशेष रूप से महिला केंद्रित योजनाएं और नीतियां बनाती हैं। इनमें उज्ज्वला योजना, जिसमें कि मुफ्त LPG कनेक्शन दिया जाता है, शौचालय निर्माण, जनधन योजना, मातृत्व लाभ और कुछ राज्यों में शराबबंदी जैसे मुद्दे शामिल हैं। महिलाएं इन योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं और उनके आधार पर मतदान करती हैं। महिला वोट बैंक। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं एक विशेष पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में एकजुट होकर मतदान करती हैं, जिससे एक प्रभावी महिला वोट बैंक का निर्माण होता है, जो चुनावों का परिणाम बदल सकता है। अगला पॉइंट है जागरूकता और शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा के बढ़ते स्तर और मीडिया तक पहुंच के कारण महिलाएं राजनीतिक मुद्दों के प्रति अधिक जागरूक हो रही हैं। वे अब केवल परिवार के पुरुष सदस्यों के कहने पर मतदान नहीं करती, बल्कि अपने स्वयं के निर्णय लेती हैं। यह उनके राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाता है। दोस्तों, हमने यहाँ पर महिलाओं की मतदाताओं के रूप में भूमिका देख ली है, जिसमें हमने देखा कि इनकी बढ़ती मतदान भागीदारी है, साइलेंट वोटर के तौर पर इनकी भूमिका है, नीतिगत प्राथमिकताओं पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें महिला केंद्रित योजनाएं बनाई जाती हैं, महिला वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, जागरूकता और शिक्षा का भी इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं राजनेताओं के रूप में महिलाओं का प्रभाव। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी पुरुषों की तुलना में कम है, लेकिन उनकी उपस्थिति और प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पहला पॉइंट है इसमें उच्च पदों पर महिला नेता, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। भारत में इंदिरा गांधी जैसी मजबूत महिला प्रधानमंत्री रही हैं, जिन्होंने देश के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में भी महिलाएं रही हैं, जैसे मायावती जी उत्तर प्रदेश, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, सुषमा स्वराज दिल्ली, जयललिता तमिलनाडु, वसुंधरा राजे राजस्थान, आनंदीबेन पटेल गुजरात में और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति के पद पर बनी हुई हैं। स्पीकर और राज्यपाल। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार और विभिन्न राज्यों की राज्यपाल के रूप में भी महिलाएं महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। अगला पॉइंट है विधायी निकायों में प्रतिनिधित्व, संसद और विधानसभाएं। हालांकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी 33% आरक्षण से काफ़ी कम है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह धीरे धीरे बढ़ा है। महिला सांसद और विधायक अपनी आवाज़ उठाती हैं और महिला संबंधी मुद्दों को विधायी एजेंडे पर लाती हैं। अगला पॉइंट है पंचायत राज में आरक्षण। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के तहत स्थानीय निकायों यानी कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% और कई राज्यों में 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। इसने जमीनी स्तर पर लाखों महिलाओं को राजनीति में भाग लेने, नेतृत्व करने और निर्णय लेने का अवसर दिया है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता को बदल दिया है, जिससे महिलाएं अपने समुदायों में अधिक दृश्यमान और सशक्त बनी हुई हैं। वे अब स्थानीय विकास और नीतियों को प्रभावित कर रही हैं। अगला पॉइंट है नीति निर्माण और लैंगिक संवेदनशीलता। महिला राजनेता अक्सर महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देती हैं। वे नीतियों को अधिक लैंगिक संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे संसद और विधानसभाओं में इन मुद्दों को सक्रिय रूप से उठाती हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन के वाहक। महिला राजनेता अक्सर सामाजिक परिवर्तन की प्रतीक होती हैं,
जो रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों को चुनौती देती हैं और अन्य महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका नेतृत्व समाज में लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने में मदद करता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने राजनेता के रूप में महिलाओं का प्रभाव देखा। इसमें हमने देखा कि उच्च पदों पर महिला नेता हैं, इसमें वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पद पर, स्पीकर और राज्यपाल के पद पर भी शामिल हैं और राष्ट्रपति के पद पर भी महिला शामिल है। और हमने देखा विधायी निकायों में प्रतिनिधित्व, तो संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% और कई जगहों पर 50% आरक्षण है। नीति निर्माण और लैंगिक संवेदनशीलता और सामाजिक परिवर्तन के वाहक, ये सभी कारण हैं जिससे हमने देखा कि राजनेताओं के रूप में महिलाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। दोस्तों, अब हम इसमें इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। यह कहना कि भारतीय महिलाओं का मतदाता या राजनेता के रूप में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है, सरासर गलत और वास्तविकता के विपरीत है। भारतीय महिलाएं न केवल अपनी बढ़ती मतदान दर के माध्यम से चुनावों के परिणामों को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि वे नीति निर्माण में भी अपनी प्राथमिकताओं को स्थापित कर रही हैं। राजनेता के रूप में भी, चाहे वह शीर्ष नेतृत्व हो या जमीनी स्तर की पंचायतें, महिलाएं लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और सामाजिक राजनीतिक बदलाव की वाहक बन रही हैं। हालांकि भारतीय राजनीति में महिलाओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व और प्रभाव अभी भी एक चुनौती है, विशेषकर उच्च विधायी निकायों में। और महिला आरक्षण विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे प्रयासों से इस अंतर को पाटने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बावजूद उनके अब तक के योगदान और प्रभाव को कम करके आंकना भारतीय लोकतंत्र की प्रगति और उसमें महिलाओं की भूमिका को नज़रअंदाज करना होगा। दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। इस कथन का मूल्यांकन करें, भारतीय महिलाओं का मतदाता या राजनेता के रूप में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।